चलिए आज हम लोग देखते हैं कॉमर्स का चैप्टर 2 नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, चैप्टर 1 हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दिया है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, समझने में आसानी होगी चैप्टर 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ बिजनेस। पहले देखिए बिजनेस होता क्या है। हम लोग जब सब देखें आसपास सब लोग सुने हैं कि भाई कोई बिजनेस करता है, कोई किसी के पापा बिजनेस करते हैं, किसी के चाचा बिजनेस करते, सब लोग मतलब देखिए सुने हैं हम लोग बिजनेस होता करते हैं। कोई बिजनेस पहले होता क्या है ये देखिए। बिजनेस में क्या होता है, देखिए कोई प्रोडक्शन करता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई फैक्ट्री है सब में, कि देखिए कोई दुकान खोल के बैठा है, समझिए प्रोडक्ट देखिए दुकान खैनी पान ये सब, देखिए कोई भी चीज़ छोटा मोटा दुकान हो या आटा चावल ये सब का भी बिजनेस हो सकता है। समझे कि नहीं, बिजनेस कोई कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बिजनेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पहला देखिए बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, तब भी मैं बता देता हूँ। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी होता है जो हम लोग करते हैं किस लिए, टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। ठीक है, मतलब पैसा कमाने के लिए जो करते हैं। ठीक है, वो एक्टिविटी होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज, परचेज, सेल और प्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज। पकड़ लीजिए हम लोग गुड्स क्या आता है, देखिए कोई भी दुकान खोले हैं तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, अब बदले में कस्टमर हम लोग को क्या देता है, पैसा देता है, तो एक्सचेंज हो रहा है। या परचेज करते हैं, समझे कि नहीं। अब हम लोग को भी देखिए गुड्स रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है कुछ बनाने के लिए। ठीक है, सेल और प्रोडक्शन। ठीक है, सेल करते हैं, वही चीज़ बना दिए, फिनिश प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया कोई भी प्रोडक्ट, उसे क्या करेंगे, बेच देंगे मार्केट में। ठीक है, और उसके बदले हम लोग को पैसा मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स बनाते हैं, गुड्स बनेगा तभी तो बेचेंगे, तो बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। इसका मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। देखिए अगर आप कोई भी बिजनेस करता है तो उसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, कुछ लाभ कमाना। अगर बिजनेस करके कोई लाभ ही ना हो तो क्या फ़ायदा है बिजनेस करके, समझे। एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। देखिए प्रॉफिट अर्न करना मकसद रहता है, पैसा कमाना, समझिए। हर बिजनेस का मकसद होता है कि एटलीस्ट प्रॉफिट हो जाए, लाभ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे ही लाभ हो जाए, मतलब कस्टमर को ठग लिया, वैसे लाभ नहीं। टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर का जो नीड है, ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के बाद लाभ कमाना, समझे कि नहीं। पकड़ लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट, आप पकड़ लीजिए पेंसिल है, अगर पेंसिल है अगर मैं बेच रहा हूँ तो कस्टमर को देखिए बेच रहा हूँ तो मुझे क्या होगा, लाभ मिलेगा, बेचने के बाद पैसा मिलेगा, लाभ होगा। लेकिन अगर कस्टमर को सेटिस्फाई ना हो और उसे अच्छा ना लगे, अगर उससे सेटिस्फाई वैल्यू ना मिले इस प्रोडक्ट का, तो नेक्स्ट टाइम वो मेरी दुकान में खरीदने नहीं आएगा, समझे कि नहीं। इसका मतलब है अर्न तो प्रॉफिट करना है, लेकिन सेटिस्फाई करना है कस्टमर को कि वो दोबारा आए। अगर आपको बिजनेस में लॉन्ग टर्म लंबे समय तक रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, समझे या नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। चलिए पहला पॉइंट देते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, बिजनेस मेक्स गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। देखिए बिजनेस गुड्स बनाता है किस लिए, मैं बताया जैसे ही कि सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन के इंसान की ज़रूरतें पूरा करने के लिए ही कोई भी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अ बिजनेस एक्सिस्ट टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स एट अ प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस क्या करता है, क्रिएट करता है वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, कस्टमर को वैल्यू देता है, सेटिस्फाई करता है, बदले में उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। आई होप ये समझ में आ गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या डील करता है, गुड्स एंड सर्विस में ही डील करता है। देखिए एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस एंड और बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग देम। अब देखिए कोई भी बिजनेस क्या करता है, या फिर प्रोड्यूस करता है, या फिर कोई पेंसिल बनाया, या फिर क्या होगा, किसी रेडीमेड कम दाम में खरीद रहा है और ज़्यादा दाम में बेच रहा है, ये बिजनेस हुआ, गुड्स एंड सर्विस में डील करता है। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए कॉन्टिन्यूटी इन डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम बिजनेस ओनली इफ इट अंडरटेकन ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप एक बार खरीद लिए तो ये बिजनेस नहीं हुआ, मतलब आपको उसमें ट्रांजेक्शन रेगुलर करना पड़ेगा, मतलब रेगुलर आपको गुड्स सर्विस क्या होगा, गुड्स बेचना पड़ेगा रेगुलर। ठीक है, जैसे देखिए रिकरिंग और रिपीटेड ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल अलोन मीन्स बिजनेस। मतलब रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटेड मतलब रेगुलर करना पड़ेगा, रेगुलर आप गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसी को बिजनेस बोलेंगे। एक ये नहीं कि एक बार आप खरीदे और फिर उसके बाद एक ही बार खरीद के बेचे ही ना, समझे कि नहीं। वन टाइम में ट्रांजेक्शन के इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, समझे, रेगुलर करना पड़ेगा बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चौथा पॉइंट, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। क्या होता है, देखिए ट्रांसफर होता है, मतलब देखिए गुड्स मैंने बनाया, ठीक है, पकड़ लीजिए मैंने गुड्स बनाया, पेंसिल बनाया है, ठीक है, जो कस्टमर कोई खरीदने आ रहा है तो मैंने उसे पेंसिल दे दिया। ठीक है, अब बदले में उसने क्या दिया, पैसा दिया मुझे, समझे कि नहीं।
एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। अब बदले में सम कॉन्सिडरेशन मतलब क्या है, बदले में क्या है, मनी या प्राइस हम लोग को बदले में मिल रहा है, ठीक है। मैंने उसे गुड्स दिया, पेंसिल दिया, बदले में क्या दिया उसने मुझे, कस्टमर ने मुझे दिया, पैसा दिया, ठीक है। बिजनेस में देखिए ट्रांसफ़र सेल, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता रहता है बिजनेस में। समझ में आया चौथा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पाँचवा, प्रॉफिट मोटिव। देखिए प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न। देखिए कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता अगर वो प्रॉफिट अर्न ना कर सके, समझे कि नहीं। कोई भी बिजनेस को देखिए खड़ा रहने के लिए उसे मिनिमम प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट्स आर द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ ऑफ बिजनेस। देखिए बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा, अगर वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, लाभ होगा तभी तो बिजनेस खड़ा रहेगा, नहीं तो बंद कर देगा, ठीक है। और ग्रोथ के लिए भी चाहिए, बिजनेस को अगर बड़ा करना होगा तो लाभ होगा, अच्छे से होगा, तभी तो बिजनेस बड़ा हो सकता है, समझे कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट ऑफ रिस्क। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर एज्यूमिंग रिस्क। देखिए प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड, इनाम है किसका, रिस्क लेने के लिए। देखिए बिजनेस में जानते हैं हर बिजनेस में रिस्क है, ठीक है। तो देखिए रिस्क लेने के इनाम में क्या मिलता है, बदले में प्रॉफिट मिलता है हम लोग को, ठीक है। रिस्क इम्प्लाइज अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रॉफिट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। देखिए बिजनेस अनसर्टेनिटी है, मतलब क्या है, बिजनेस कोई नहीं जानता देखिए कि लाभ होगा लॉस होगा, लेकिन हम लोग रिस्क लेते हैं, ठीक है। रिस्क लेते हैं कि भाई रिस्क लेने ही, देखिए बिजनेस, हर बिजनेस में रिस्क इंक्लूडेड है, ठीक है। तब भी हम लोग रिस्क लेते हैं, किसी का लाभ हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देते हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी। बिजनेस इज प्राइमरी एंड इकोनॉमी एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग। मैं बताया पहले ही, बिजनेस क्या है, इकोनॉमी एक्टिविटी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमी मतलब जैसे यहाँ गुड्स प्रोड्यूस होता है, सेल होता है, क्या, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, समझेगी, पैसा अर्न करने के लिए ये सब होता है, समझेगी नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, ये इकोनॉमी एक्टिविटी है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना समझे, ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।